औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाहि व नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदियल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैर हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहततातुहा व कुल्ल मुहतततिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलाला व कुल्ल दलालतिन फिन्नार व क़ाल अज़्ज़ व जल्ल मिल क़ुरआनिल मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे दाई हलीमा उनको लेके जाते, उनकी मुबारक पैदाइश के बारे में, और कैसे उनको दाई हलीमा लेके जाते, कैसे उनकी रज़ात की मुद्दत 2 साल रहती और दाई हलीमा ये बरकतें जाने नहीं देना चाहती थी। इस वजह से उन्होंने क्या करते, और ज़्यादा दिन बहाने करते रहते और ज़्यादा दिन रख लेते, और ये वाक़या होता जिसकी वजह से दाई हलीमा उनको वापस ला के छोड़ देते। वाक़या हम लोग कल देखे थे कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते एक इंसान की शक्ल में सफ़ेद कपड़े पहन के और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेटाते, उनका ख़मीज़ निकालते, उनका सीना चीर के उनके दिल को धो देते हैं और उनके दिल में से जो काला नुक्ता होता वो निकाल देते। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए थे ये काला नुक्ता हर एक के दिल में होता है, जिसकी वजह से हर कोई हसद, जलन, किना, तकब्बुर, फ़क्र, गुस्सा करते हैं। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में से निकाल दिया गया था। और आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं मन तक़मु लिनफ़्सी क़त्तु, ये आयशा रदियल्लाहु रिवायत करती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपने लिए बदला नहीं लिया, कभी भी अपने लिए गुस्सा नहीं हुए। मतलब जितना भी, जैसे कि हम देखते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से एक वाक़या यूँ होता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयशा रदियल्लाहु अन्हा दोनों चलते रहते, तो उतने में एक यहूदी आ जाता और कहता है अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। तो फ़ौरी आयशा रदियल्लाहु अन्हा को गुस्सा आता है और उन्होंने कहते हैं वालेकुम अस्सलाम व लानतुल्लाहि सुभान अल्लाह। तो ये इसका मतलब क्या था, इसलिए सलाम जब भी करें तो अच्छे से करना चाहिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहकर। ये अस्सलाम अलैकुम का मतलब क्या है, तुम पर मौत हो या रसूल अल्लाह। बल्कि ये यहूदियाँ जलते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बहुत ज़्यादा गुस्सा थे ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इसलिए वो इस तरह कहते थे। तो जब आयशा रदियल्लाहु अन्हा ये सुनी, उनको बहुत गुस्सा आ गया कि उनके शौहर के साथ, ये अल्लाह के रसूल भी हैं, उनके साथ ऐसा कैसे कहते हैं। तो उन्होंने फ़ौरी जवाब दिए वालेकुम अस्सलाम व लानतुल्लाहि, तुम पर भी मौत हो और तुम पर भी अल्लाह ताला की लानत हो कहकर। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखे तो आयशा रदियल्लाहु अन्हा की तरफ अपना चेहरा फेरे और हंसने लगे और कहा कि या आयशा, क्या तुमने ऐसा क्यों कहा, नर्म रहो, अल्लाह ताला नर्म लोगों को मतलब अच्छे से दरगुज़र कर दिया करो, अल्लाह ताला दरगुज़र करने वालों को पसंद करते हैं। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सुना नहीं उस यहूदी ने आपको कैसे कहा। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं ऐ आयशा, क्या तूने नहीं सुना मैंने उसको क्या जवाब दिया था। मतलब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको क्या जवाब देते, वालेकुम, तुम पर ही। मतलब इसलिए कभी भी कुछ लोग मतलब जो मुसलमान नहीं होते उन लोग सलाम करते हैं तो उन लोगों का पूरा जवाब नहीं देना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम अगर वो कहते हैं तो हमको सिर्फ वालेकुम कहना चाहिए, अगर कोई भी गैर मुसलमान हम लोगों को सलाम करते हैं। तो इस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करें, सिर्फ जवाब दिए वालेकुम, तुम पर ही, मतलब तुम मेरे को जो दिए ना वो तुम पर ही हो। तो इस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए कभी भी गुस्सा नहीं होते थे, हमेशा दरगुज़र कर देते थे लोगों को। तो ये फिर वाक़या होता जिसकी वजह से दाई हलीमा क्या करते, ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम का वाक़या होता जिसकी वजह से दाई हलीमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाके वापस कर देते आमिना को। आमिना और अब्दुल मुत्तलिब बहुत सवाल करने पर वो जवाब देती हैं कि वो पूरा वाक़ये के बारे में बताती हैं।
जब ये वाक़या के बारे में बताती है तो आमिना अपने बेटे को क़रीब ले लेते और उन्होंने अपने बेटे को अपना लेते और उनके साथ रहने लगते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक दिन यूँ होता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिना के साथ बहुत 2 साल रहते। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस करे थे दाई हलीमा, वो 4 साल के थे। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिना के साथ पूरे 2 साल रहते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 6 साल के हो जाते, आमिना उनके मायके को जाते, मतलब उनके रिश्तेदार थे मदीने में। तो मदीने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में पहली बार अब गए थे जब वो बचपन में। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिना अपनी वालदा के साथ और आमिना की जो ग़ुलाम उम्मे आइमन रज़ियल्लाहु अन्हा, इनके साथ मदीने को जाते। जब वापस होते रहते सुभान अल्लाह, एक ऐसा वाक़या होता, बहुत दिल को छूने वाला वाक़या होता। जब वापस होने वाले रहते तो वहीं पर एक क़रीब में, मदीने के क़रीब में एक गाँव रहता अबवा बोल के। वहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ आमिना बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते, इतने ज़्यादा बीमार हो जाते कि वो बिस्तर पे लेट जाते। जब वो बिस्तर पे लेटते और उनकी आखिरी सांसें चलती रहती, वो उम्मे आइमन रज़ियल्लाहु अन्हा को बोलते, ऐ उम्मे आइमन, मेरे इस बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम देखना, अब इनकी ज़िम्मेदारी मैं तुम्हें देती हूँ, तुम मेरे बेटे की परवरिश करना, तुम मेरे बेटे की देखभाल करना, बल्कि उनको बहुत नसीहतें करती हैं। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पूरा देखते रहती हैं उनकी माँ की कैसे आखिरी सांसें चल रही थी, कैसे वो उम्मे आइमन रज़ियल्लाहु अन्हा को नसीहत कर रही थी, और उम्मे आइमन रज़ियल्लाहु अन्हा रो रहे थे कि उनकी मालिक जो आमिना थे उनके आखिरी सांस चल रही थी, इस वजह से उन्हें बहुत रो रहे थे। ये देख के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे थे, बहुत छोटे थे, 6 साल के थे, उनको कुछ भी नहीं पता था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी माँ की आखिरी सांसें देखकर बहुत रोने लगते, इतना रोने लगते कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़रीब लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सहलाते रहते, मोहब्बत करते रहते। उतने में ही उनका आखिरी सांस ख़त्म हो जाती है और आमिना का इंतकाल हो जाता है, जिसकी वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के गले लग जाते और रोते, या उम्मी, ऐ मेरी माँ, उठो। तो सुभान अल्लाह, बहुत ये सिचुएशन। तो बहुत रोते रहते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये माँ उम्मे आमिना जो हमेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी पुकारा करते थे हमेशा जवाब देती थी, हमेशा मोहब्बत से प्यार से जवाब देती थी। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अब बुला रहे हैं तो उनकी माँ जवाब नहीं दे रही है, तो इतना रोते रहते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देख के, माँ और बेटे की मोहब्बत देख के उम्मे आइमन रज़ियल्लाहु अन्हा इतना रोते, बहुत ज़्यादा ये मुश्किल हालात थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। एक तो बग़ैर वालिद के पैदा हुए यतीम थे, जिनका इंतकाल भी मदीने में हुआ था। फिर अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का इंतकाल हुआ अबवा में, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत छोटे 6 साल के रहते। तो इतना ज़्यादा लगाव क्यों था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी माँ से? क्योंकि दो तरफ भी मोहब्बत का रिश्ता था। इधर आमिना भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी मोहब्बत से देखते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी अच्छी से मोहब्बत सिर्फ करते ही नहीं थे बल्कि मोहब्बत जताते भी थे। इसलिए वालिदैन सिर्फ मोहब्बत करें ही ना, अपने बच्चों को मोहब्बत जताना भी चाहिए। तो मोहब्बत जताते भी थे, और जब भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज़ देते थे तो आमिना हमेशा मोहब्बत से उनका जवाब देते थे, और जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते थे आमिना जवाब देते, जब भी आमिना सवाल करते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी ही मोहब्बत से जवाब देते थे। तो यह 2 साइड रिलेशनशिप है, हमेशा 2 तरफ़ा। यहाँ पे जब हम बच्चों को, मतलब जब तुम लोग बच्चों को वक्त दोगे बचपन में, तो बच्चे बड़े हो जाने के बाद तुम्हें वक्त देंगे। अब बच्चों को बचपन में वक्त नहीं दोगे तो उम्मीद भी मत करना फिर बड़े होने के बाद उनसे वक्त की, क्योंकि अब जब तुम उनको वक्त दोगे, उनके साथ मोहब्बत से पेश आओगे, तो जब उनके और तुम्हारे बीच एक दोस्ती का रिलेशनशिप डेवलप होगा, मतलब एक दोस्ती वाला रिलेशनशिप आएगा, जिसकी वजह से वो आगे चलकर भी आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे बातों को। अगर बचपन में वक्त नहीं दोगे, बचपन में मोहब्बत से नहीं रहोगे, तो उम्मीद मत करना फिर बड़े होने के बाद उनसे कुछ भी तुम्हारे पास आके अपनी परेशानियाँ बोल लेने की, क्योंकि वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि बचपन में वक्त नहीं दिए तो आगे चलकर भी वो तुम्हें वक्त नहीं देंगे। और ये 2 तरफ़ा रिलेशनशिप है, ये वालिदैन का
और ये बच्चों का भी। वालिदैन जैसे अपने मतलब बच्चे जैसे अपने वालिदैन को देखते हैं, वही उनके बच्चे उनसे सीखेंगे। मतलब अगर कोई वालिदैन उनके माँ बाप को जैसे देख रहा है, वही उनके बच्चे उनसे सीखेंगे, और उसी तरह का बर्ताव उनके बच्चे बड़े होने के बाद उनके वालिदैन के साथ भी करेंगे। इसलिए हमेशा अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव किया करो, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाए हैं कि ला उफ़्फ़ी, अपने वालिदैन जब तुम्हारे वालिदैन बूढ़े उम्र को पहुंच जाए तो उन्हें उफ़ तक मत कहना। सुभान अल्लाह। उफ़ का अल्फाज अल्लाह ताला इतनी हिकमत से इस्तेमाल करे, क्योंकि उफ़ हर ज़बान में एक ही है। मतलब कुरान के कुछ हर अल्फाज अरबिक में है, तो हर लैंग्वेज में, हर बात में, ज़ुबान में अलग अलग रहते, लेकिन उफ़ हर ज़बान में एक ही है। उफ़ का मतलब उफ़ भी मत करो अपने वालिदैन को जब वो ज़ईफ़ी को पहुंच जाए। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला बहुत दर्जे रखे वालिदैन के। तो इस तरह का रिलेशनशिप रहता उनके, मतलब दो तरफ का रहना। इधर माँ बाप भी अपने बच्चों के साथ अच्छा रहना, इधर बच्चे भी अपने माँ बाप के साथ अच्छा रहना। जितनी बड़ी जिम्मेदारी, जितनी बड़ी दर्जे रहते, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारियाँ रहती। जितने बड़े दर्जे अल्लाह ताला वालिदैन के बताए, उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी दिए फिर लोगों को औलाद की। औलाद सवाब जारिया बनती है आगे चलकर। तो इस तरह ये लोग क्या कर इस तरह जब इंतकाल हो जाता, बहुत रोते रहते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मे ऐमन रदियल्लाहु अन्हा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेते और उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास लेके जाते। जब अब्दुल मुत्तलिब के पास लेके जाते तो अब्दुल मुत्तलिब का दिल बहुत भरा था अपने इस बच्चे को देखकर कि अब दोहरे यतीम हो गए, एक तो वालिद नहीं और माँ भी नहीं। अब तो बहुत ज़्यादा दिल भर आता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अब्दुल मुत्तलिब का, और इतनी मोहब्बत से दिल भर के आता इनका। सब इनके पूरे 11 बेटे थे अब्दुल मुत्तलिब के, और बहुत ज़्यादा पोते होंगे, बहुत ज़्यादा नाती नवासी होंगे। लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास दर्जा था इनके दिल में हमेशा। हम लोग देखे थे कि कैसे काबे के पास अब्दुल मुत्तलिब की एक ख़ास हसीर थी, जिस पे किसी को भी बैठने की, किसी को भी ठहरने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत छोटे थे ना, 6 साल के थे ना, जब रेंगते हुए जाते थे या फिर खेलते हुए जाते थे हसीर के पास, तो उनके चाचा जो बाकी के चाचा जो थे, वो हटाने की कोशिश करते थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इधर मत जाओ कहकर। तो लेकिन अब्दुल मुत्तलिब जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, वो मना करते थे कि तुम ये मेरे इस पोते को मना मत करो इस हसीर पे आने से, मतलब इसको इजाज़त है इस पे आके बैठने से, इस पोते को, इस मेरे पोते को मना मत करो। तो सब परेशान हो जाते, मतलब हम उनके बेटे हैं, को हुक्म नहीं है इस पे बैठने का, इस पे ठहरने का, और ये देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे इन इजाज़त दे दिए। कि सब बहुत परेशान हो जाते पूरे बेटे, और हमेशा ये बोलते थे अब्दुल मुत्तलिब, ये मेरा बेटा आगे चलकर बहुत बड़ा सरदार बनने वाला है, बहुत बड़ा बनने वाला है। हमेशा अब्दुल मुत्तलिब ये कहते रहते थे सबको, ये मेरा बेटा, मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे, ये मेरा बेटा आगे चलकर बहुत बड़ा बनने वाला है। मतलब ये बेटा क्यों कहते, क्योंकि अब बेटे का बेटा बेटे जैसा ही है ना। तो और हमेशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बोलते थे कि मैं मेरे वालिद अब्दुल मुत्तलिब से हूँ, बल्कि मतलब अब्दुल मुत्तलिब को क्यों बोलते थे, हालांकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला थे। क्योंकि ये होता था अरब के लोग ऐसा, मतलब जो सबसे ज़्यादा नाम वाला होता था उसको ज़्यादा बोलते थे। मतलब जैसे अब्दुल मुत्तलिब बनु हाशिम के सरदार थे, बहुत ज़्यादा नाम वाले थे, इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बोलते मैं मेरे वालिद अब्दुल मुत्तलिब का लड़का हूँ, मतलब मैं उनसे आया हूँ कहकर। तो इस तरह हमेशा अब्दुल मुत्तलिब क्या करते थे, अपने इस बेटे को, अपने इस पोते को ख़ास दर्जा देते थे, ख़ास मुकाम था उनके दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और कुछ ही साल हो जाते जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ रिवायतों में आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल 9 महीने के थे, कुछ तकरीबन लगभग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल की उम्र के रहते, इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो जाता। सुभान अल्लाह। देखिए अल्लाह ताला का कैसा प्लान है, अल्लाह ताला का कैसी मर्ज़ी और हिकमत है। एक पहले तो वालिद का इंतकाल, उसके बाद माँ का इंतकाल, और अब अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके पास जा रहे, मतलब हर एक के पास अल्लाह ताला शिफ्ट कर दे रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, एक का इंतकाल, एक का इंतकाल। मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बचपन से ही बहुत ज़्यादा मजबूत कर रहे, मजबूत बना रहे, उनको इतनी ज़्यादा परेशानियाँ मुश्किल देख रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही। एक के बाद एक जिसके पास जा रहे उनका इंतकाल, मतलब एक के पास एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला शिफ्ट कर रहे, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बचपन से ही मजबूत बना रहे, बस बचपन से ही मुश्किलों का सामना करने की ताकत अता कर रहे उनको, बचपन से ही उनके दिल को बहुत ज़्यादा मजबूत बना रहे। तो इस तरह अब उनकी किफ़ालत कौन करते, अब्दुल मुत्तलिब के बाद हम लोग देखे थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद
वो लोग अब्दुल मुत्तलिब को कई बीवियां रहती और ये फ़ातिमा बिनते अम्र से 3 लड़के होते, अब्दुल्ला, अबू तालिब और ज़ुबैर, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और 2 सगे चाचा थे। तो अबू तालिब जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चाचा थे, उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किफ़ालत करते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लेते उन्होंने। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में अपने इस अबू तालिब के दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, अपने इस भतीजे के लिए बहुत ख़ास दर्जे थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी ये देखते थे तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत भर आती थी इनके दिल में, बहुत मोहब्बत करते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू तालिब। हालांकि ये नौजवान थे, इनके कहीं लड़के थे, कहीं लड़के होने के बावजूद भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ास मोहब्बत करते थे अबू तालिब। जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालांकि बहुत छोटी उम्र के थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन जब भी दस्तरख्वान बिछ जाता था तो पूरे अबू तालिब के पूरे बच्चे आके जल्दी जल्दी कुछ भी ले लेते थे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतज़ार करते थे, खामोश आराम से बैठ के रहते थे। जब सब बच्चे ले लेते थे उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हिस्से का ले लेते थे। मतलब सुभान अल्लाह, ये बचपन से ही एक बड़े शख्स की अखलाक रखते थे, मतलब इतने अच्छे अखलाक थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन से ही। तो इस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही बहुत अच्छे अखलाक से इनकी परवरिश कर रहे थे अल्लाह ताला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन से ही अल्लाह ताला तैयार कर रहे थे। तो एक बार यूँ होता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल की उम्र को ऐसा पहुँच जाते तो अबू तालिब अपने साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग देखे थे कुरैश के लोग अपनी ज़िंदगी का कैसा गुजारा करते थे, तिजारत कर कर शाम और यमन को सर्द में जाते थे और शाम को गर्मियों में जाते थे। इस तरह ये लोग अपनी ज़िंदगी बसर करते थे कुरैश के लोग। तो अबू तालिब जब तिजारत के लिए जाते तो यूँ होता, वहाँ पर जब तिजारत के लिए यमन को जाते रहते तो बीच में यूँ होता कि एक बहुत बड़ा ऊँट तेज़ी से भाग के आते रहता। ऊँट मतलब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है जब वो गुस्से में होता है तो इतनी तेज़ी से भाग के रहता, गुस्से में आते रहता, उसके काफ़िले से छुड़ा लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफ़िले की तरफ भाग के आते रहता। तो सब लोग, वहाँ के लोग पूरे भाग जाते, मतलब ऊँट जब गुस्से में होता है तो वो कुछ भी कर सकता है, तो पूरे वहाँ के लोग भाग जाते। जब वो ऊँट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ जाता है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर खामोशी से ठहर जाता है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते, उस ऊँट के सर पे हाथ रख के उसको सहलाते हुए उसको समझाने लगते और वो ऊँट खामोश हो जाता है। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ऊँट के ऊपर चढ़ते हैं फिर ऊँट को उसके काफ़िले के पास लेके जाके छोड़ दे जाते। सुभान अल्लाह, ये देखकर तमाम लोग परेशान, इतना छोटा बच्चा और ऊँट को लगाम देना बहुत मुश्किल है। ऊँट की सवारी इतने बचपन से सीखना ही मुश्किल है और इतने गुस्से वाले ऊँट को लगाम देना और उसको समझा कर वापस लेके जाना बहुत मुश्किल का काम था। तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर फितरत से अल्लाह ताला डाल दिए थे। तो ये देखकर पूरे काफ़िले वाले परेशान थे और ये सब कुछ निशानियाँ थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बड़े होने वाले हैं, अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तैयार कर रहे बोल के। तो इस तरह बाकी के अगले एपिसोड में देखेंगे। मैं इंशाल्लाह ये एपिसोड शॉर्ट रख रही क्योंकि आप लोग डेली देख सकें, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़लस्तीन के और तमाम भाई बहनों के लिए जिन पर भी जुल्म हो रहा है, मज़लूम है, तमाम लोगों के लिए दुआ करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी है हम लोगों के लिए कि हम उनके लिए इतना सा उनकी सीरत के बारे में नहीं सुन सकते क्या। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की। और सबको अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।